ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम प्रथम स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक जाना कि व्यास जी को कुछ भी गलत काम पाप किए बिना उनको मन में एक ऐसी बात आती है कि मैंने कुछ अधूरा कर दिया है, मैं कुछ उनमें बेचैनी होती है, और ऐसी अवस्था में उनको ईश्वर की प्रेरणा से नारद जी मिलते हैं। नारद जी अपनी पूर्व जीवना उनको सुनाते हैं, जिससे उनको भक्ति, प्रेम पूर्वक भक्ति का ज्ञान होता है, और उसके बाद वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं। अब भागवत ग्रंथ की रचना करने के बाद उनकी एक चिंता और होती है कि ये भागवत ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। तो उनका पुत्र जो जन्म लेते ही, क्योंकि 16 वर्ष वो गर्भ में रहा था, उसके बाद उसने जन्म लिया था और जन्म लेते ही वो वन की तरफ निकल गए थे। तो उनको वापस बुलाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो हमने पिछले अंक में जाने, और उसके बाद हमने जाना कि भाई भागवत के अधिकारी विशेषकर संसारी, क्योंकि हर संसारी व्यक्ति वेदांत के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता, इसलिए वेदांत उनके लिए नहीं है, वेद उनके लिए नहीं है, तो भागवत शास्त्र उनके लिए है, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। तो चलिए, हमने यहाँ तक की कथा अभी तक जानी है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की कथा आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मंगलाचरण कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनके नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति का, ईश्वर का नाम लेने की एक सरल विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कथा। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, अर्जुन के द्वारा उसका मार मर्दन, और परीक्षित की रक्षा कैसे श्री कृष्ण जी करते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता है। अब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया है कि मैं पांडवों को कपट से मारूंगा। अब यहाँ आप एक बार समझ लीजिए, आपको जो कथा कहानी सुनाई जाएगी वो आप यदि उसी में चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर इतना दृढ़ विश्वास था कि द्वारिकानाथ जो कहते वे करते थे, वे कोई प्रश्न नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे, मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अर्थ अलग लगा लेते हैं। जिसके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना, वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती है, हमको तो नींद आती है, आपको जाना है तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकाध दुख मांगो कि जिससे अकल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी होता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं कर सकता। आज श्री कृष्ण निष्ठुर बने हैं। द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही हैं, परंतु द्वारिकानाथ को दया नहीं आती है। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तक द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़ते चले आते थे। यानी कि द्रौपदी उनकी सखी है श्री कृष्ण की, तो उस द्रौपदी के आंसू देख नहीं पाते थे। कभी भी वो पुकारती थी, जंगल में भी पुकारती थी, कहीं भी पुकारती थी। जब वो दुर्वासा ऋषि भोजन करने आते हैं, उस समय भी वो भोजन कर चुकी होती हैं, कुछ नहीं होता, तब भी पुकारती हैं और वो आते हैं। मतलब वो हर स्थान पर आते थे, किंतु आज इतनी बड़ी आवश्यकता होने पर भी उनका हृदय नहीं पसीज रहा है, ऐसा कहा गया है। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह योग्य नहीं है। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है, सब प्रकार से पांडव सुखी हैं, तो यह ठीक नहीं है। पांडवों को इस अति सुख से शायद अभिमान हो जाए, उनका पतन होगा।
ऐसा शुभ हेतु से ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को ना भूलें, इसलिए उन्होंने दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी आंगन में बैठी है। अब ये देखिए द्रौपदी की स्थिति क्या है, क्या अवस्था, उसके बाद भी वो क्या कहती हैं, ये विचार करने योग्य है कि इतने दुख में भी द्रौपदी कितनी शांत बुद्धि से निर्णय करती हैं, ये समझना है। पुत्र शोक में डूबी हुई अश्वत्थामा की यह दशा देख द्रौपदी दौड़कर आई, अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण बैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसके लिए प्रणाम करती है। आपका बैरी आपके घर आंगन आए तो क्या आप जय श्री कृष्ण कहेंगे? भागवत की कथा सुनकर जीवन को सुधारो। बैरी की शांति निर्वैर से होती है। वैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है जो वैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं वाम स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वह श्री भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता है, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में देंगे तब। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्रों को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगड़ी बांझ हो तो भी गाय का शकुन मनाते हैं, भैंस का शकुन नहीं मनाते हैं। गाय और ब्राह्मण माननीय है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय विवाह ना करे तब तक श्री कृष्ण उसमें सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुड़ाकेश और श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। अब शरीर रूपी रथ में क्या बैठा वो बताया है स्पष्ट रूप से कि अर्जुन जीवात्मा यानी कि गुड़ाकेश है, और गुड़ाकेश अर्जुन का एक नाम है, और श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। जब यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है, ईश्वर रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपोगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ऋषिकेश युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन चारों गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। अभी अर्जुन कौन है, उसके चारों भाइयों का क्या योगदान है वो आपको यहाँ स्पष्ट किया। इस शरीर के भीतर क्या है वो उस रूप में, क्योंकि मैंने आरंभ में आपको कहा था कि इस ब्रह्मांड में वो इस पिंड में है, तो इन्होंने वही स्पष्ट किया है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उसकी पत्नी बनती है। द्रौपदी यानी कि दया, जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है, तभी द्रौपदी कब कैसे मिले? जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है तभी। द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी। धर्म बड़ा हो, क्योंकि द्रौपदी ने जो कार्य किया वो धर्म के रूप में किया है। परमात्मा सारथी भी तब बनता है और उसी का होता है कि जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं। इसी कारण संयम और सदाचार जीवन से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है।
अब इन्होंने अश्वत्थामा को क्यों बचाया उसकी चर्चा आगे आएगी, आप भ्रम ना पालें, उसका रीज़न आगे बताएंगे। धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कार्य करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारथी बनेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया, क्यों बचाया वो आप आगे आएगा। और अर्जुन को कहा कि उनको मार भी दोगे तो मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा, परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को अति कष्ट होगा। मैं अभी सधवा हूँ, अश्वत्थामा की माँ विधवा है, मतलब मेरे पास कुछ तो है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन से जीती है। वह जब रोएगी तो मैं नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं लेना है तो कुछ नहीं, मगर किसी का ठंडी सांस नहीं लेना। कोई ठंडी सांस दे ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। अर्जुन ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है वह उचित है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है आतताई को मारने से में पाप नहीं है। धर्म प्रमाण से भी आतताई को अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं है। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मानकर मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसकी मृत्यु के समान है। यानी कि किसी ब्राह्मण का इतना अपमान कर दिया जाए कि उसमें फिर वो मृत्यु के बराबर हो जाता है। अतः अश्वत्थामा को मारने की आवश्यकता नहीं है, उसका अपमान करके उसे निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे में जन्मसिद्ध मणि थी, वह निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने सोचा कि अब उसको मारने में से क्या बाकी रह गया है। अपमान तो मरण से भी विशेष है, अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने विचार किया इससे तो मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले लोग मृत्यु से नहीं डरते थे, पुनर्जन्म का उनको पता था, इसलिए मृत्यु से कोई नहीं डरता था। हाँ, जो अज्ञानी होता था, जिसको लालच होता था, वही मृत्यु से डरता था। और मित्रों, अश्वत्थामा जैसा कि कहा जाता है अमर है, क्योंकि उनकी को जो मणि थी उसमें के कारण वो अमर थे। लेकिन अश्वत्थामा की अमरता ही उनके लिए श्राप और उनके लिए सबसे बड़ा दूषण का कारण बन गई। क्योंकि अब वो कहते हैं, लोगों ने कई कथाएं मैंने सुनी हो, कहीं घूमते रहते हैं, वो अभिषेक करते हैं शिव जी का, पर उनके घावों से रक्त रिश्ता रहता है, पर वो अमर हैं, इसलिए वो मर नहीं सकते। इसलिए अमरत्व सबके लिए उचित और लाभकारी नहीं होता। यदि आप उस तरह का जीवन जीते हैं तो अमरत्व उचित है, जैसे हनुमान जी का अमरत्व उचित है, लेकिन ये क्या अश्वत्थामा का अनुचित है। ये हमें समझना होगा कि अमर किस तरह हुआ जाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूँगा। अब वो पहले ठीक था, पर अभी उसको वापस चढ़ गया कि मैं बदला लूँगा। वो द्रौपदी का वखान कर चुका, सब कर चुका, लेकिन कहते हैं ना कि मंदमती होते हैं कुछ लोग, वो ऐसा ही कुछ बात है। अपना पराक्रम दिखाऊंगा, उत्तरायण के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा, यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब मित्रों, एक बात और आती है कि हमारे शास्त्रों में जहाँ कहा गया है ना कि किसी सुपात्र को ही विद्या का दान देना चाहिए, लेकिन कभी कभी पिता का मोह होता है पिता का मोह, जो अश्वत्थामा को उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दिया, लेकिन वो समस्या खड़ी कर गया। उसके बाद भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। उत्तरा व्याकुल हुई है, हरि स्मरण हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, हर जीव परीक्षित है। सबका गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। इतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र की रक्षा करते हैं।
गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन छूट जाता है। आपने देखा होगा कि जब गर्भ में बालक होता है ना, अक्सर उसकी अवस्था कुछ ऐसी होती है। आप वो कुछ गर्भ में जो शिशु होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, यानी कि वो हाथ जोड़ के नमन करता है और प्रभु की प्रार्थना करता रहता है। ऐसा तात्पर्य यहाँ निकाला गया है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है, बाल्यावस्था में भी जीव की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह जीव तो युवावस्था में होश भूलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी से के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी सहायता अवश्य करेगा। अपने दुख की कथा द्वारिकानाथ के सिवा किसी अन्य से मत कहो। उत्तरा ने देखा कि अपनी सास जी रोज द्वारिकानाथ जी को रिझाती हैं। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। हम कहते हैं ना, बच्चों को हम ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, संस्कार देने का प्रयास करते हैं, पर हम उनके बोल के संस्कार देने का प्रयास करते हैं। आचरण करके यदि संस्कार दिए जाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई है। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, परमात्मा की लीला अप्राकृतिक है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास यानी कि भ्रांति कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज आवश्यकता आ पड़ी थी, आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ है। हमने अभी यहाँ तक अगला जो हम पढ़ेंगे, माता कुंती किस प्रकार ईश्वर की स्तुति करती और एक वरदान मांगती है कि मुझे सदा पीड़ा देते रहना। ये क्यों मांगती है उसको हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।